पर 5, बच्चों में जो बुराइयां पैदा होती हैं उनमें एक और बुराई है गाली देना। गाली देना, गाली एकदम गिरी हुई भी हो सकती है या कमतर किस्म की भी हो सकती है। नालायक, निकम्मा, बदतमीज़, पाजी, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं बच्चे बाज़ औक़ात ये इस्तेमाल करते हैं। या उससे ज़्यादा बाहर जाके कुछ सीख के आते हैं, या कभी कभी उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अब्बा जान से या अम्मा जान से भी सीख लेते हैं कि अब्बा गुस्से में आते तो कैसा गाली देते अम्मा को, वो देखते हैं। और माँ जो है कैसा गाली गलौज करती है रिश्तेदारों के साथ, वो देखते हैं, बहनों के साथ वो देखते हैं, वो सीखते हैं। कभी सास और बहू के हाँ बैटल्स जो होते हैं उनकी जो जंगें वर्ल्ड वार होती हैं उनको बच्चे देखते हैं, और उनको देख के सीखते हैं कि हमारी फुला जो है हमारी माँ को कैसा बोलती है और हमारी माँ जवाब में कितने फायर करती है, तो वो सीख लेते हैं। बच्चे और बच्चियाँ माँ बाप से भी बाज़ औक़ात गालियाँ, अक्सर औक़ात गालियाँ सीखते हैं। फिर बाहर का माहौल तो है ही, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे घरों से बच्चे आते हैं जहाँ गाली रोज़मर्रा का एक मामूल होता है। वो बच्चे भी गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, सिखाते भी हैं। नई नई गालियाँ बच्चों को मालूम पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात बेसाख्ता बच्चों की ज़ुबान से वो गालियाँ निकल जाती हैं। माँ बाप का काम होता है कि बच्चों के खेल कूद और उनकी बातचीत की निगरानी करें, और आप अगर छोटी बुरी बात से उनको रोकेंगे तो बड़ी से अपने आप वो रुक जाएंगे। आपस में एक दूसरे को कभी वो कुत्ता बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे। बच्चों की ज़ुबान में जब गुस्से में बच्चे आते हैं कुछ भी बोलते हैं। इस तरह की जब वो ज़ुबान इस्तेमाल करें, आप उसको बुला के ये अपने घर में नहीं चलेगा, अभी बोला इसके बाद नहीं बोलना। ये नहीं कि पहले आप पिटाई करें, पहले एजुकेट कीजिए, पहले सिखाइए उसको, उसकी संगीनी बताइए। ज़ुबान सही होना चाहिए, अपने घर में गलत ज़ुबान चलती नहीं। ये तभी मुमकिन है जब आपकी ज़ुबान भी सही हो। अगर आपकी ज़ुबान ही गलत है, आप गुस्से में आके पूरे घर वालों को जो जी में आए गालियाँ देते कि भाई वो मेरा अलग वक्त रहता, तो वो ये भी मेरा वक्त है बोलेगा। बच्चे का भी तो वक्त होगा ना गुस्से का, कि गुस्से में आके आपके पास इतनी, यानी आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चे को बिठा के बोलो, बेटा मैं गुस्से में आता कि नहीं आता, क्यों गाली दी तुमने? बोले वो गुस्सा आया, उसने मुझको ऐसा ऐसा किया। ठीक है, उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन क्या तूने जो गाली दिया वो सही है? आप, हमारे पास टाइम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है? मौलवी साहब इतना कौन करते बैठेगा, 2 तमाचे लगाए ना सब सही हो जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका काम है आप उसको सज़ा दें कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब सुधार दिया आपने। वैसे ही जैसे कंप्यूटर ख़राब हुआ तो 2 हथौड़े मारे तो सही हो जाता, ऐसा है। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप उसकी सोच से, उसके मिजाज से, उसकी ज़िंदगी से उस चीज़ को निकालिए। नहीं है कि आप उसके करने के बाद उसकी पिटाई करके अपने दिल को तस्कीन दे के मैंने सज़ा तो दिया ना, कम से कम मैं कैसा पिटाई करता देखे ना गलत किया तो। नहीं, आप उसको बुला के बोले बेटा तुमने ये किया, और नरमी से नहीं, सख्ती से आप कर सकते। माँ बाप का सख्ती करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी जगह होना चाहिए, उसका तरीक़ा होना चाहिए। कि अगर बच्चे ने मान लीजिए दादा जान को गाली दिया, मेहमान आ गए थे उनको गाली दे दिया, और आप मेहमान के सामने बेटे गाली नहीं देते, ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप ऐसा उसके सामने करेंगे, बच्चे की हिम्मत बढ़ेगी, वो आपको भी बोल के देखेंगे ट्राई करते क्या होता। उसको मालूम है डांट डपट तो होने वाली नहीं, प्यार से ही समझाने वाले हैं, वो अपने नौकर समझने लगेगा सबको। इतना भी प्यारा नहीं बनना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ में उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को जाना पड़ता, अथॉरिटी ये है, बॉस ये है। इधर आओ, बैठो उधर, या खड़े हो उधर। क्यों ऐसा बोले? अब उसने फुला ने मेरे साथ ऐसा किया, खेलते वक्त मेरी बैट छीन लिया, या मेरी चीज़ छीन लिया, मेरा बैग छीन लिया, मेरा देखो कागज़ फाड़ दिया, मेरी ड्राइंग फाड़ दिया। उसको भी बुलाया, क्यों फाड़ा, क्यों ऐसा किया? वो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो कल्प्रिट है, उसने गुस्से में आके किया ऐसा कि इसको उसका पेन नहीं दे रहा ड्राइंग करने के लिए, वो खुद कर रहा, तो उसने क्या किया, खींचा, फाड़ दिया। तू नहीं तो मैं नहीं तो तू भी नहीं। तो आपने उसको डांटा, कहा ठीक है तूने गलत किया, आइंदा ऐसा करेगा सज़ा दूंगा, और अभी ये सज़ा तुम्हारे लिए है कि जाओ ये पूरा चिपका के लाओ,
नहीं आता, जैसा भी हो जाओ चिपका के लाओ। उसको काम दिया, सज़ा दिया आपने, इसको खुशी हुई अंदर से, चलो हाँ कि मतलब उसने गलत किया तो ये कुछ तो ये हुआ, इसका मतलब मामला। और इसको आपने नया ला के दिया ड्राइंग का, जो भी शीट थी, ये नहीं कि अब जाओ भागो, अब मेरी ड्राइंग गई, चल हट, नहीं, बड़ा ड्राइंग करने वाला मेरी पूरी जेब ख़त्म कर देगा। आपने उसको ला के दिया, ठीक है ये ले, लेकिन ये बता तूने गाली क्यों दिया। अब वो मानने की पोजीशन में ज़्यादा होगा कि आपने इंसाफ भी किया, आपने उसके नुकसान की भरपाई भी की, और अब आप बोल रहे ये बताओ सब ठीक है, अब तूने गाली क्यों दिया। अब उसने ऐसा ऐसा किया तो मेरे को गुस्सा आ गया, गुस्से में बोला मैं हमेशा नहीं बोलता अबू ऐसा। आप बोले गुस्सा मुझको आता कि नहीं आता, मुझको भी गुस्सा आता ना। हाँ देखा ना तू मुझको गुस्से में, हाँ अभी भी मुझको गुस्सा आया हुआ, मैंने तुझको गाली दिया नहीं। अम्मा को कभी गाली दिया मैं, बच्चों को दूसरों को कभी गाली सुना मेरी ज़ुबान से, कभी नहीं सुना। तो पूरी गर्दन हिला के बोलेगा अगर वाकई आपका ऐसा मामूल है तो, अगर नहीं है तो बोलेगा उस दिन गुस्से में बोले थे ना बाप। बहुत सेफ एंड सिक्योर डिप्लोमेटिकली बोलेगा वो। लेकिन अगर आपका मिजाज ऐसा कि आप गाली नहीं देते और आप उसको डंके की चोट पे उसको आप बोल सकते कि मेरे को सुना कभी गाली देते हुए, ठीक है नहीं तो तू भी गाली नहीं दे, तू मेरा बेटा है ना, हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ ना, हाँ लेकिन गाली देता है तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगा तुझसे, तू चाहता है मैं नाराज़ हूँ। ये नहीं बोलना आज के बाद आइसक्रीम बंद, खाने बंद, सब बंद, नहीं, नाराज़ हो जाऊँगा। बच्चे के लिए ज़्यादा बड़ा डर ये होना चाहिए कि अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, बात बंद कर देंगे। ये नहीं कि वो ये जो खाने को तो मिलेगा ना, आओ फिर नाराज़ हो, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अटैचमेंट मैटर करता है बच्चे के साथ। आप अगर ये बोलें, देखिए आपका वाकई ताल्लुक़ बच्चे से है, इसकी अलामत ये है। अब बोले तेरे को खाना दूंगा, तो जो मांगेगा दूंगा, लेकिन तेरे से बात नहीं करूंगा, तो बच्चा वो नहीं चाहिए, आप बात करो। तो आपने अपने बच्चे के साथ सही रिलेशन बनाया है। वरना अगर बच्चे को आप बोलते हैं खाने दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, सब दूंगा, लेकिन बात नहीं करूंगा, बोले चलेगा कोई मसला नहीं, खाने को तो देंगे ना, हाँ बस फिर क्या मसला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको बताएं ये अपने घर में नहीं चलता, मैं नहीं देता तू भी नहीं देगा, आज के बाद देगा नहीं, कोशिश करेगा कंट्रोल करने की गुस्से को, हाँ। तो इस तरह से गाली से बच्चों को बचाना, बच्चों की ज़ुबान सही होना चाहिए। ये नहीं हो फिर कि आपने तो नहीं समझाया, छोटा बच्चा है अभी, क्या इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा सख्ती नहीं करना, एक ही बार तो बोला, कल को स्कूल वाले आपको बुलाएंगे, क्या बच्चा आपका ये फूल झड़ते इसके मुंह से, बोले घर में तो नहीं देता, वो घर में नहीं देता होगा, यहाँ बात बात पे गाली देता दूसरों को, संभालो इसको ज़रा। अब फिर घर में आके आप धुलाई कर रहे हैं कि मेरी पूरी इज़्ज़त ख़राब कर दिया स्कूल में। आप उसकी ज़िंदगी ख़राब की और आपको अपनी इज़्ज़त की ख़राब होने का डर है। आप उसको ख़राब किए ना, उसका नतीजा होगा कि आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, क्योंकि वो आप ही के पेड़ का फल है वो। तो आप उसको बचाइए, गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना गुनाह है, मुसलमान को गाली देना गुनाह है। चाहे उसकी गलती हो तभी भी गाली देना क्या है, गुनाह है। ये नहीं बोल सकते गलती किया ना करके तो गाली दिया मैं, नहीं, बल्कि आप किसी भी हाल में गाली नहीं दे सकते। इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में हदीस नंबर 48 और सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 64 और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से हदीस मरवी है।